फरेब और रिश्वत का बाजार, इसमें है हर कोई बिकने को तैयार। झूठ फरेब और रिश्वत का बाजार, इसमें है हर कोई बिकने को तैयार। एक एक पल की मांगे अपनी कीमत, समझो यही है एक हकीकत, समझो यही है एक हकीकत। कहाँ चला गया? ये लीजिए, ये रहा आपका लंच बॉक्स और ये रहा आपका मोबाइल। ओहो, तो ये आपके पास था? हाँ, वो अम्मी का फोन आया था ना, अच्छा, उन्हीं से बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, तो अम्मी से हमारी बात भी करवा देती। वो आप मसरूफ थे, तैयार हो रहे थे। चलिए ठीक है, चलता हूँ। सुनिए, जब आपको अपने दफ्तर के काम से फुर्सत मिले तो मुझे फोन करके मेरी खैरियत भी पूछ लिया कीजिए। मोहतरमा, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, हाँ, पूरे दिन मुझे फुर्सत नहीं मिलती बिल्कुल भी। क्या कहा मैंने? अरे भाई, फोन करने के लिए कहा, मैं बहुत ज्यादा मसरूफ रहता हूँ। एक फोन नहीं कर सकते आप? कर लूंगा कर लूंगा। मैं सारा दिन घर में तन्हा रहती हूँ, मुझे भी तो लगता है कि आप मुझे फोन करें, मेरी खैरियत पूछें, मुझसे पूछें कि मैं क्या कर रही हूँ सारा दिन घर में। इतना सा नहीं कर सकते आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज करूंगा और फिर रोज ही करूंगा, ठीक है। और हाँ, एक बात और ख्याल रखिएगा, जरा रेंट एग्रीमेंट का ध्यान रखिए। रेंट एग्रीमेंट का? जी हाँ। क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया आपने, जरा पानी कम खर्च किया कीजिए। पानी कम खर्च किया करो? जी, चलता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रख लूंगी ख्याल। माफ कीजिए अलीम साहब, माफ कीजिए, आपसे कुछ खास बात करनी थी। जनाब, आप यहाँ? जी, मुझे लगता है मैं कुछ दिनों में अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठूंगा। अलीम साहब सोचिए, किसी की इतनी बड़ी रकम डूब जाए, क्या हाल होगा उसका? आपकी बात सही है, लेकिन ये तो हेड ऑफिस का मामला है, ये मामला मेरे अख्तियार से बाहर है। देखिए अलीम साहब, दरअसल मैं साफ लफ्जों में आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। क्या मतलब? अलीम साहब, मैं अपने बिल पास करवाने के लिए आपको एक अच्छी रकम दूंगा। अच्छा? जी हाँ, अब आप फैसला कीजिए। मैंने फैसला कर लिया है। मुझे मालूम था, इसीलिए 25,000 एडवांस के तौर पे मैं अभी आपको आपके हवाले कर सकता हूँ। ये बेहूदगी की बातें अगर आइंदा मैंने सुनी तो फिर सोच लीजिए कि जो बिल पास होने की थोड़ी सी उम्मीद बाकी है ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। आपका बिल पेंडिंग है, आप तसल्ली रखिए, मैं कोई चोर नहीं हूं। मैं अपनी कंपनी का एक वफादार मुलाजिम हूं, समझ गए आप? मुझे उम्मीद है कि आइंदा से आप इस तरह की गिरी हुई और बेहुदा बातें मुझसे नहीं करेंगे। मुझे इजाजत है? मैंने तुमसे क्या कहा था? सही मायने में मैं अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठूंगा।
अरे घबराओ मत दोस्त, घबराओ मत। ये तो पूरा गांधी के खानदान का लगता है, पक्का। वही बात तो मैंने आपको समझाई थी, लेकिन घबराइए मत, कोई ना कोई हल निकालेंगे, समझे? जी जी सर। नहीं आप तसल्ली रखिए सर, सारा काम मुनज़्ज़म ढंग से ही होगा जी। अरे नहीं सर, स्टाफ बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी जी। अरे नहीं सर, मैं कह रहा हूं ना आपसे, मेरा यकीन रखिए जी। ठीक है सर, ठीक है, मैं कॉल करूंगा आपको। राइट सर, ओके सर। माफ कीजिएगा सर, आपसे कुछ बात करनी है। अलीम साहब बैठिए 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 बैठिए। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? यस सर। फिर ये चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? सर, बलवंत ट्रांसपोर्ट को तो आप जानते ही होंगे। हाँ अच्छी तरह से जानते हैं। अरे भाई बहुत पुराना आदमी है, हमारी कंपनी से बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। हमारी कंपनी का सारा माल ज्यादातर वही लाता ले जाता है। बताइए। आज तो उसने हद ही कर दी है सर। क्या हद कर दी है, कुछ बताएंगे भी? कोई बदतमीजी कर दी उसने आपके साथ? क्या हुआ आखिर? नहीं सर, बदतमीजी नहीं। आज जब मैं घर से बाहर निकला, ठीक है, मैं देखता हूं इस केस को। आप जाइए अपना काम कीजिए। ठीक है सर, चलता हूं। अच्छा, उसकी फाइल आपके पास है? नहीं सर, आप ही के पास है। ओ, ठीक है, आप जाइए। ओके सर। हेलो बलवंत साहब, आदाब आदाब जी, कैसे हैं आप? जी भाई, एक जहमत देनी थी आपको। नहीं कोई बात नहीं है, आप मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। जी शुक्रिया, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा आपका। ओके। अरे भाई अलीम साहब, वो जरा ऑडिट की फाइल।
अरे वाह, नया मोबाइल! क्या अलीम साहब, चुपके चुपके नया मोबाइल खरीद लिया और हमें बताया तक नहीं। ऐसे नहीं चलेगा भाई। इस ऑफिस में जो कोई नई चीज खरीदता है तो पार्टी पक्की होती है। अब तो आपको पार्टी देनी ही पड़ेगी। ठीक है, हो जाएगी पार्टी। फिलहाल ये बताइए कि आप आई किस काम से थी? मैं यहाँ किस लिए आई थी? मैं यहाँ आप यहाँ ऑडिट की फाइल लेने आई थी। ओह हाँ। ये लीजिए ऑडिट की फाइल। शुक्रिया बहुत बहुत। आंटी, सच कहूँ आपके होने का बड़ा आराम हो गया है मुझे, वरना मैं तो बहुत डर रही थी। नया शहर, न जाने कैसे अकेले सब कुछ करूंगी मैं। अरे नया शहर कोई हवा थोड़ी है, तुमसे ज्यादा तो मैं खुश हूँ, वरना तो वक्त गुजरता ही नहीं था, कभी इस घर तो कभी इस घर। पर एक बात है, वो सब मेरे से छोटी है, बड़ा ही पता लगता है। वैसे आंटी, छोटी तो मैं भी हूँ आपसे। वो तो कोई बात नहीं, तुम तो मेरी बच्ची हो, नन्ही मुन्नी सी गुड़िया हो। वैसे आंटी, एक बात पूछूं आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगी? बुरा क्यों मानूंगी, कुछ भी पूछ। आप लोगों को कोई औलाद नहीं हुई, क्या वजह रही होगी? हाँ, एक बार मैं पेट से थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और वो गुजर गया। फिर डॉक्टर ने बताया कि मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। तुमने और अलीम ने औलाद के बारे में कुछ सोचा है? क्या कह रही हैं आंटी आप? अल्लाह ने बड़ा चुन के तुम्हें हमारे पास भेजा है। आंटी, यहाँ आसपास और कौन कौन रहता है आप जिनसे मिलती हैं? मुझे भी तो मिलवाइए ना उन लोगों से। ठीक है, कल चलेंगे, सबसे पहले तुम्हें मिलवा दूंगी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे गांव में कौन कौन है? अलीम के घर में तो सिर्फ अम्मी है उनकी, जिनके बारे में मैंने बताया था आपको, और मेरे घर में मेरे अब्बू हैं, मेरी अम्मी हैं, और एक छोटा भाई भी है जो अभी पढ़ाई कर रहा है। अरे सलमा, जीती रहो बेटी। अरे तुम यहाँ बैठी हो, जरा चाय की तलब हो रही है, अगर एक प्याली चाय बना देती तो बड़ा अच्छा होता। ठीक है, अभी बनाती हूँ। अरे आप बैठिए ना, मैं बना लाती हूँ, मुझे भी तो चाय पीनी है। मैं सब समझ गया, ये सब इसकी चाल है। किसकी चाल है और क्या चाल है? हाँ अंकल, मैं भी नहीं समझी, आप क्या कह रहे हैं? ये अल्लाह का शुक्र है कि उसने तुम दोनों को यहाँ भेज दिया। तो क्यों भेजा? ताकि तुम सारा काम इससे करवा सको और खुद मजे कर सको। अरे ये सब इसकी चाल है, मैं सब समझ गया। या अल्लाह, ये कैसी उलझुल बातें कर रहे हैं? बल्कि मैं तो ये कहने ही वाली थी अंकल कि अब से आप दोनों आराम कीजिए। ये सारा दिन दफ्तर चले जाते हैं और मैं खाली रहती हूँ, इसलिए अब से आप दोनों का सारा काम मैं कर दिया करूंगी। ये बात तय रही। अगर सारा काम तुम कर लोगी तो हम क्या करेंगे? आप आराम कीजिए बस, और कुछ नहीं, समझ लीजिए ये मेरा हुक्म है। बेटी रुकमा, तुम्हें एक बात कहूं, तुम दोनों ही बहुत ही सीधे साधे हो। बड़े बुजुर्गों को अपने बच्चे सीधे ही लगते हैं अंकल। ये बात तो है, पर अच्छा ही है, अभी तक तुम्हें शहर की हवा नहीं लगी है। हाँ। शहर की हवा? वो क्या होती है आंटी? समझ जाओगी, तुम सब कुछ समझ जाओगी। जब आस पड़ोस की औरतों से मिलोगी ना, तो तुम सब कुछ समझ जाओगी।
पता नहीं उनके घर वालों ने उन्हें क्या सिखाया है। बच्चों पर जरा भी ध्यान नहीं, लेकिन टीवी का कोई प्रोग्राम नहीं छूटता। हाँ, इतनी भी बुरी नहीं है जितना कि आप बोल रहे हैं। अरे नया जमाना है, नए तौर तरीके हैं। तभी तो अलीम और रुकमा हम दोनों को इतने पसंद है, क्योंकि ये दोनों उन लोगों के जैसे नहीं है। बेचारा अलीम सुबह होते ही दफ्तर निकल लेता है। अब आप लोग बैठिए तसल्ली से, मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटी। मैं आपकी बातों को समझ गया, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है मेरा। इस बात को जरा आप याद रखिएगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आप परेशान ना हो। 3 दिनों के अंदर आपको आपका चेक मिल जाएगा, ये मेरा वादा है। मुझ पे यकीन रखिए। दोबारा मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मैं आपकी अमानत कहाँ दूँ ये बता दीजिएगा। आज रात या कल सुबह मेरे घर पर। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो। हाँ अलीम जी सर, बलवन ट्रांसपोर्ट के अब तक के सारे बिल क्लियर कर दो। लेकिन सर उसके बिल में तो बहुत प्रॉब्लम है। अरे आप क्यों परेशान होते हैं? हेड ऑफिस में बात हो चुकी है, ये हेड ऑफिस का ही ऑर्डर है, समझ गए आप? अरे जब हेड ऑफिस ने कह दिया तो फिर आप और मैं खामखा क्यों परेशान? ओके सर, मैं समझ गया। अरे अलीम यार, मेरा काम अभी भी रह गया है। प्लीज यार, बॉस बहुत गुस्से में है, प्लीज यार कर दो ना। हाँ वो गुस्से में दिख रहे थे। हाँ वही तो यार, कल सुबह तक अगर नहीं दिया तो समझो अपनी खैर नहीं। प्लीज यार कर देना ना। ठीक है कर देता हूँ यार, अभी मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। प्लीज यार, थैंक यू यार, थैंक यू यार। ठीक है। और क्या हो रहा है भाई? अरे क्या बात है भाई, मैडम गई? हाँ यार, मैडम चली गई। बढ़िया। तुम्हारा भी यार बढ़िया है, दिन भर फील्ड में रहते हो और कभी कभी ऑफिस भी आ जाते हो। हाँ यार, वैसे एक बात बना है, घोड़ा सही मिला, दौड़ता है, काम करता है, करता रहता है। अरे यार घोड़ा नहीं, गधा बोल, गधा। देख कितनी शराफत से अपना भी सारा काम करता है और हम लोगों का भी काम कर देता है। वैसे यार ये बहुत अच्छी बात है। डिपार्टमेंट में एक ऐसा बेवकूफ होना चाहिए जो अपना तो काम करे ही, साथ में हम जैसे लोगों का भी काम करे। यानी अपना भी ख्याल रखे। हाँ यार, बिल्कुल सही कहा तुमने, इससे बहुत सहूलियत हो जाती है। ये तो चाहिए ही चाहिए था। तो आरिफ साहब, अब क्या प्लान है, फरमाइए। प्लान क्या है, चलो सलीम के पास, खाओ पियो ऐश करो, और अपना क्या। यार ऐसा करते हैं, इस गधे को भी साथ में ले चलते हैं। अरे नहीं यार, एक तो ये कुछ खाता वाता नहीं, और कल तुमने इससे पैसे भी तो ऐंठ लिए थे। यार एक बात बताओ, मैंने थोड़ा ही मना किया है कि मत खाओ। अब भाई उसकी मर्जी है, अब खाता है कि नहीं खाता इसमें हम क्या करें। हम मेरी गिरफ्त में आया तो पार्टी तो देनी ही पड़ेगी मियाँ। अरे यार एक बात बताओ, ये सारा काम कर भी देगा?
क्योंकि अगर कल सुबह अजय सर की टेबल पर ये काम नहीं पहुंचा तो यार ऐसा हुआ तो अपनी शामत है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो शरीफ आदमी है, और शरीफ आदमी की मजबूरी मालूम क्या होती है? क्या होती है? उसकी शराफत। अब उसने काम अपने हाथ में लिया है और मुझे बोल भी दिया है, तो अब काम करके ही उठेगा। तो फिर चले? सोचना क्या है उसमें, चल रही है। अरे बांधने जा रहा है। चल यार, तू भी क्या बोलता है। बस हो गया, चलो चलो। दिन रात यार काम काम काम, भागते रहो। और अजय सर कहते हैं कि तुम काम ही नहीं करते हो। कमाल हो गया यार। अरे जब से ये हलीम आया है ना, अकाउंट डिपार्टमेंट का भी बहुत बुरा हाल है। एक बिल पास नहीं होता, एक बिल पास होगा 25 इंक्वायरी, तरह तरह की इंक्वायरी। सही कह रहे हो। थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी तो वो भी बंद कर दी इसने। कमाल है यार, कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे कैसे काम चलेगा मियाँ? अब क्या करें यार, कुछ ना कुछ तो चलना ही चाहिए। अरे यार वो देखो अलीम। हाँ? अरे यार बाहर निकल आया, इसने हमारा काम किया भी या नहीं? जरा पूछ। यार ये तो मरवाएगा। अलीम, आप लोग शेख सराय से होकर ही निकलेंगे ना? निकल तो यार हम कहीं से भी जाएंगे, लेकिन तुम हमारा काम छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? कौन सा काम छोड़ा है मैंने? वही जो सुबह आरिफ ने दिखाया था और हमने भी दिया था। हाँ मुझे मालूम है, बहुत जरूरी काम था, इसीलिए काम खत्म करने के बाद ही आया हूँ। क्या सारा काम खत्म कर दिया? जी बिल्कुल खत्म कर दिया, और आपके टेबल पर रखा है, आप चाहें तो जाकर देख लीजिए। अच्छा भाई, मैं तो चला अपने घर, खुदा हाफिज। अरे यार ये क्या सच बोल रहा है? इसने सारा काम खत्म कर दिया क्या हमारा? पता नहीं यार, देखना पड़ेगा, वरना कल सुबह बुरे फंस जाएंगे। अरे बुरे नहीं, बहुत बुरे फंस जाएंगे। पार्टी वार्टी छोड़ो, चलकर देखते हैं। पता नहीं क्या कर गया है। बैठ यार बैठ। क्या करा है ऐसे? कुछ करा नहीं। अरे विपुल भाई, ये खदा नहीं घोड़ा है, घोड़ा देखो, और वो भी लंबी रेस का। हाँ यार सही कह रहा हो, सारा काम करके आप बिल्कुल मशीन की तरह। यार ये अपने बहुत काम आएगा। अरे यार ये उल्लू बहुत ही काम आएगा अपने को तो बस ऐश ही ऐश है समझो। चलिए, मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम आपका काम तो हो गया, नहीं तो आप अपना दिमागी तवाजुन खो बैठता। वैसे आइडिया आपका था ही। हाँ, लेकिन क्लिक कर जाएगा ये मुझे नहीं पता था। भाई साहब जब अजय साहब से मिले तो वो खास तौर से आपका जिक्र कर रहे थे। अच्छा? ये मेरे को कल ही भाई साहब ने बताया। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि आपने उनके पास कई चक्कर लगाए हमारे केस को लेके। चलिए, कम से कम आपको ये तो पता चल गया कि आपके काम को लेके मैं कितना फिक्रमंद था। नहीं, वाकई शुक्रगुजार हैं हम आपके। और भाई साहब के हिदायत के मुताबिक ये छोटा सा नजराना। चलिए, मैं आपके इस नजराने को कबूल करता हूँ। शुक्रिया। मुझसे मिलना, रिश्वत की बात करना, फिर मेरा अजय सर को रिपोर्ट करना, और फिर अजय सर का बलवंत से मिलना, चेक इशू करने का ऑर्डर करना, ये सब ऐसे वाक़यात हैं कि फ़ौरन रूनुमा होने लगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एकाएक कैसे हो गया। शुरुआत मुझसे हुई और ख़ात्मा चेक पर हुआ। मुझे तो इस सारे मामले में कोई साजिश नज़र आ रही है, लेकिन मुझे क्या, मैं तो अपनी कंपनी का एक अदना सा मुलाजिम हूँ। अजय सर मेरे बॉस हैं,
मुझे हर कीमत पर अपने बॉस का हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। घर का सारा काम अब खत्म हो गया। देखिए, अगर आपने इस बार मुझे नहीं बताया कि आपकी खामोशी की वजह क्या है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात मैं आपको साफ लफ्जों में कह देती हूँ। हाँ, या खुदा, मुझ पे रहम कर। देखो, दरअसल आज एक ऐसे वाकये ने मेरी जिंदगी के वजूद को हिलाकर रख दिया जिसके बारे में मैं कभी गुमान भी नहीं कर सकता था। अब ना पहेलियां मत बुझाइए, जो हुआ है साफ लफ्जों में बताइए। तुम सुनना चाहती हो? हाँ हाँ, तभी तो मैं आपसे इतनी देर से गुजारिश कर रही हूँ। अगर सुनना चाहती हो तो फिर सुनो। मुझे अच्छी तरह से याद है, आप इन छोटी छोटी ऑफिस की बातों को लेकर अपने दिमाग पर क्यों जोर दे रहे हैं? तुम्हें ये छोटी सी बात लग रही है? आपको अपनी सोच की वजह से ये बातें बहुत बड़ी लग रही हैं, लेकिन यकीन मानिए, कुछ लोगों के लिए ये बातें हकीर सी हैं। मैं अच्छी तरह समझ गया। क्या समझ गए? मुझे भी तो समझाइए। तुम्हें शहर की हवा लग गई है। ऐसा नहीं है, बात गांव या शहर की नहीं है, अपनी सोच की है।